Welcome on Easy Learning. Now in this part of the video, I am going to cover some paragraphs and it would be the last paragraphs of this chapter, The Scientific Point of View by Haldane. Before covering these paragraphs, I will cover some words as usual which are very important pertaining to this paragraph. Because without understanding the words sometimes which have the literal or figurative meaning, we can't have the accessibility of the meaning properly. So this is why to have the experience and knowledge of the word power is very important to understand any language. अब हम यहाँ से शुरू करते हैं. इसके बाद है आपका The Evolution of Water-Borne Diseases, an allusion to Western countries, मतलब Western countries का एक बनाया हुआ अपना एक विचार, where water-borne disease like cholera no longer exist. जिनका कहना यह है, उनका एल्यूजन यह है कि वाटर बॉर्न जो डिजीज होते, वाटर बॉर्न का मतलब जो पानी से जन्म लेने वाली बीमारियां हैं जैसे कि कॉलरा है, वो ज़्यादा दिन तक नहीं जीते, नो लॉन्गर एग्जिस्ट. बट दिस इज़ नॉट द केस इन डेवलपिंग कंट्रीज. लेकिन यह विकसित देशों में ये केस नहीं है. मतलब विकासशील देश कह सकते हैं, जो विकसित देश है, विकासशील देश कह सकते हैं. डेवलपिंग लगा रखा है, डेवलप्ड नहीं है. आगे चलते हैं. इसके बाद है डायबिटीज. ये नाउन है. ए डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सेसिव प्रेजेंस ऑफ शुगर. मतलब काफी ज्यादा अगर आपके शरीर में शुगर की उपस्थिति हो जाती है तो उसके कारण से डिजीज होती है, इसीलिए इसका नाम कैरेक्टराइज किया गया है. और ये शुगर यूरिन में हो जाती है. और ये क्यों होती है? क्योंकि इंसुलिन जो होती है, क्योंकि लिखा हुआ है कॉज्ड बाय इंसुलिन डिफिशियंसी, क्योंकि इंसुलिन की कमी होने के कारण क्या होती है, इंसुलिन काम करना बंद कर देता है यहाँ पर में, और जिसके कारण से यूरिन में जो है शुगर की क्वांटिटी अधिक हो जाती है और जिससे डायबिटीज नाम की बीमारी होती है. इसके बाद है इंसुलिन. एक नॉन है. हार्मोन दैट मेंटेन्स द लेवल ऑफ शुगर इन ब्लड. मतलब एक ऐसा हार्मोन जो कि ब्लड में जो शुगर की जो स्तर है उसको मेंटेन रखती है. सिरिंज है. एक नॉन है. ए सिलेंडर फिटेड विद ए पिस्टन एंड हाइपोडर्मिक नीडल. एक ऐसा सिलेंडर जिसमें पिस्टन होते हैं और साथ में एक हाइपोडर्मिक निडल भी होते हैं. इसके बाद है इनोकुलेशन. ये एक वर्ब है. वैक्सीनेशन, जिसको टीका कहा जाता है, सुई देने की प्रक्रिया, इसी को इनोकुलेशन कहा गया है. इसके बाद है माइक्रोब्स आर वेरी बिट एज रियल एज फॉरेनर्स एंड मच मोर लाइकली टू किल वन. यहाँ क्या मीनिंग है इसका? माइक्रोब्स आर माइन्यूट. यहाँ माइन्यूट होगा, हालांकि स्पेलिंग सेम है मिनट का, लेकिन यहाँ माइन्यूट होगा क्योंकि यहाँ मिनट का मीनिंग मिनट नहीं होगा जो घड़ी वाला है, बल्कि यहाँ माइन्यूट मतलब छोटा होगा. कहते हैं जो माइक्रोब्स होते हैं वो बहुत ही छोटे ऑर्गेनिज्म जीव होते हैं, दैट कैरी एंड स्प्रेड डिजीजेस, जो क्या करते हैं तो अपने साथ जो है बीमारियों को ले जाते हैं और बीमारी फैलाते हैं. हेल्डने हियर मेक्स ए सैटारिकल रेफरेंस टू द फैक्ट दैट. हेल्डने क्या कर रहे हैं? एक सटायर की तरह रेफरेंस लिए हैं इस बात की सच्चाई के लिए, दैट वी टेक ऑल फॉरेनर्स एज पोटेंशियल मर्डरर्स, कि हम जितने भी फॉरेनर्स हैं उसको संभावित मर्डरर्स के रूप में ले सकते हैं. संभावित का मतलब कि आने वाले समय में वो हत्यारा बन सकते हैं. एज वी नो लिटिल अबाउट देम, क्योंकि हम उनके बारे में नहीं के बराबर जानते हैं. बट आर इग्नोरेंट ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ माइक्रोब्स विच आर रियल किलर्स. लेकिन हम जो है माइक्रोब्स के एग्जिस्टेंस के बारे में लापरवाह होते हैं, और ये जो माइक्रोब्स होते हैं विच आर रियल किलर्स, जो कि वास्तविक किलर होते हैं. उसके बाद है न्यूरोटिक्स. नॉन है. पर्सन अफेक्टेड बाय नर्वस इलनेस. मतलब नर्वस इलनेस की बीमारी से प्रभावित जो व्यक्ति होते हैं उसी को न्यूरोटिक्स कहे जाते हैं. उसके बाद है केमियोथेरापी. ये एक नॉन है. ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन, मतलब किसी भी इन्फेक्शन की रोकथाम या उसका उपचार जो है, बाय सिस्टमैटिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ केमिकल्स. मतलब जो केमिकल्स हैं उनका एक सही तरीके से जो है प्रबंध करके या उसका प्रयोग करके. यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब प्रयोग होगा या उसका यूज होगा. इसका टू पर आई एनिमी है. ये फ्रेंच वर्ड है. इट मीन्स लिटरली किल्ड बाय एनिमी. मतलब इसका मीनिंग है कि एनिमी के द्वारा मारा जाना. ये लिटरली का मतलब क्या होता है? लिटरल और फिगरेटिव दो मीनिंग होते हैं. तो लिटरल का मीनिंग होते हैं जो चीज़ लिखा हुआ है उसका मीनिंग वही होगा जो लिखा हुआ है. जैसे कि मान के चलिए
लिखा रहता है कि आई विल टीच यू ए लेसन। तो इसका मतलब साधारण सा लिटरल मीनिंग होता है कि मैं तुम्हें एक पाठ पढ़ाऊंगा, कोई भी सब्जेक्ट का, चाहे वो मैथ का है, चाहे वो साइंस का है, इंग्लिश का है। लेकिन अगर उसी का मीनिंग हो जाएगा कि आई विल टीच यू ए लेसन, मैं तुम्हें जो है पानी पिलाऊंगा, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा, तो इसका मतलब वो लिटरल मीनिंग नहीं है, इसका मीनिंग मतलब वो फिगरेटिव मीनिंग है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है डिसीज्ड, ये एक एडजेक्टिव है, इट मीन्स मरा हुआ, डेड। इसके बाद है फार्माकोलॉजिस्ट, ये नाउन है, इट मीन्स एन एक्सपर्ट इन द प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, यूज एंड इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स। कहते हैं प्रिपरेशन में जो एक्सपर्ट होते हैं, प्रॉपर्टीज में, जो कि ड्रग्स के जो है इफेक्ट को देखते हैं और यूज करते हैं। इसके बाद है अनडिसीव्ड, ये एक वर्ब है, करेक्टेड द एरर, मतलब गलती को जो है ठीक किया हुआ। नेक्स्ट है हिज एटीट्यूड वाज टिपिकल ऑफ मेडिकल साइंटिस्ट टुडे इन थिंकिंग दैट द डेथ ऑफ द फार्माकोलॉजिस्ट वाज ड्यू टू द एक्शन ऑफ जर्म्स। मतलब यह विचार कि फार्माकोलॉजिस्ट की जो डेथ है वो जर्म के एक्शन के कारण हुई थी, ड्यू टू मतलब के कारण, while in fact it was due to the action of Germans, बल्कि सच्चाई में ये जर्मन के एक्शन के कारण हुई थी। An implication that scientists tend to become obsessed with their particular disciplines, ये एक ऐसा उलझन है जो बताती है कि साइंटिस्ट जो है बहुत ज़्यादा जो है उनके अंदर में ये चीज़ बैठ गई है, अपनी खास जो उनका डिसिप्लिन है इसको समझने की, पर्टिकुलर डिसिप्लिन। For we wrestle not, like St. Paul, the scientist of today, believe that the worst enemies of man are the power of darkness, invisible creatures. कहते हैं सेंट पॉल की तरह साइंटिस्ट आज के समय में मानते हैं, विश्वास करते हैं कि जो सबसे बुरा जो दुश्मन है आदमी का वो है डार्कनेस की पावर, मतलब अंधेरे में जो पावर है, और इनविजिबल क्रीचर, या ऐसा क्रीचर जो दिखाई नहीं पड़ रही है। मतलब साइंस मानते हैं कि जिसे हम देख नहीं पा रहे वहाँ कोई ऐसी शक्ति है जो शक्ति हमें चलाती है, और उसमें इनविजिबल क्रीचर्स भी हो सकते हैं, और ये इंसान का सबसे बुरा दुश्मन है। द डिफरेंस however is that for St. Paul they were devils, to the scientists today they are microbes। बस डिफरेंस इतना है, कहते हैं यहाँ पर में कि जो सेंट पॉल हैं वो क्या थे, शैतान थे, और सेंट पॉल की अगर बात करें तो वे क्या थे, शैतान थे। लेकिन आज के समय में अगर साइंटिस्ट की बात करें तो साइंटिस्ट मानते हैं कि वो शैतान नहीं बल्कि वो क्या है, माइक्रोब्स हैं। इसके बाद है डिस्प्यूटेंट, दोज इन्वॉल्व इन कोरल, ऐसे लोग जो कि झगड़े में बिल्कुल लिप्त रहते हैं उसको डिस्प्यूटेंट कहे जाते हैं। इसके बाद है बैक्टीरिया, एक नाउन है, ए लार्ज क्लास ऑफ माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर प्लांट, मतलब कि बहुत बड़ा सा जो है माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर प्लांट, यूनिसेलुलर मतलब उसमें एक ही कोशिका होते हैं, लैकिंग क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल की इनमें कमी होती है। दे कॉज डिजीज, और ये क्या करते हैं, बीमारी का कारण बनते हैं, या बीमारी कराते हैं, ये भी कह सकते हैं। उसके बाद है साइक्लोन, नाउन है, ए वायलेंट स्टॉर्म, मतलब बहुत उग्र आंधी, इसको साइक्लोन कहा गया है। तो आगे कह रहे हैं यहाँ पे कि द ग्रेटेस्ट कॉजेज ऑफ दिस हैव बीन टू द एवोल्यूशन ऑफ वाटर बॉर्न डिजीजेज सच एज कॉलरा। कहते हैं सबसे जो महान इसका कारण है वो ये है कि वाटर जो बॉर्न है डिजीज है, जैसे कॉलरा है, उसको खत्म करना, एंड द जनरल प्रॉस्पेरिटी विच हैज नियरली बैनिश्ड अंडर फीडिंग एज ए कॉज ऑफ इल हेल्थ। कहते हैं और जो साधारण सी जो प्रॉस्पेरिटी है, प्रॉस्पेरिटी का मतलब होते हैं समृद्धि, वो ऐसा मालूम पड़ता है कि बिल्कुल खत्म से हो गई है, बैनिश हो गई है, अंडर फीडिंग एज ए कॉज ऑफ इल हेल्थ, मतलब और ये प्रॉस्पेरिटी ऐसा लगता है कि इल हेल्थ के कारण, मतलब स्वास्थ्य सही नहीं होने के कारण या कम भोजन होने के कारण जो है हमारी जनरल प्रॉस्पेरिटी जो है वो बिल्कुल गायब होती जा रही है, बैनिश होती जा रही है। टुडे मेडिकल साइंस इज स्टिल एडवांसिंग। कहते हैं कि आज अभी भी जो है मेडिकल साइंस आगे बढ़ रही है, बट इट इज़ बिकमिंग हार्डर एंड हार्डर टू अप्लाई इट्स रिजल्ट्स इन प्रैक्टिस। लेकिन यह अपनी प्रैक्टिस को लाने में जो है या उसको अप्लाई करने में दिनों दिन जो है वो कठिन होती जा रही है। उसकी मतलब जो है मेडिकल साइंस बढ़ तो रही है, लेकिन उसको कैसे यूज़ में लाएंगे ये उनके लिए परेशानी का विषय बना हुआ है।
The worst sufferers from diabetes can regain full health and keep it indefinitely by 2 or 3 daily injections. कहते हैं सबसे ज़्यादा जो डायबिटीज़ से सफ़र होने वाले हैं, जिससे सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ की बीमारी, वो फिर से दोबारा फुल हेल्थ में आ सकते हैं. एंड कीप इट इंडेफिनेटली, और अपने हेल्थ को जो है अनंत काल तक इंडेफिनेटली जो है ठीक रख सकते हैं. कैसे? तो रोज़ जो है 2 या 3 इंजेक्शंस लगवा करके. बट दे कैन नॉट बी गॉट टू रियलाइज दिस फैक्ट. लेकिन उन्हें इस सच्चाई को एहसास नहीं कराया जा सकता है, बिकॉज दे हैव नेवर बीन टॉट दैट देयर बॉडीज आर सिस्टम्स. क्योंकि उन्हें कभी नहीं सिखाया गया है कि उनकी जो बॉडीज है वो ऐसा सिस्टम है, ओबेइंग क्वाइट डेफिनेट लॉज, जो कि बिल्कुल डेफिनेट लॉज का पालन करती है. एंड ए डायबिटिक विल नो मोर वर्क विदाउट इंसुलिन. कहते हैं और डायबिटिक जो है इंसुलिन के बिना काम नहीं करेंगे देन ए मोटर कार विदाउट लुब्रिकेटिंग ऑयल. जैसे कि मोटर कार काम करती है बिना लुब्रिकेटिंग ऑयल की तुलना में, मतलब इससे कंपेयर किया गया है यहाँ पर में. अ मेडिकल फ्रेंड रिसेंटली हैड टू डील विद 2 वुमेन ब्राउट इन डाइंग ऑफ डायबिटीज टू द हॉस्पिटल. एक मेडिकल फ्रेंड थे, उन्हें हाल फिलहाल में ही जो है उसे 2 वुमेन को जो है उनसे डील करना पड़ा था, जो कि डायबिटीज से मर रहे थे हॉस्पिटल में, टू द हॉस्पिटल, और उन्हें लाया गया था वहाँ पर में, वेयर ही वर्कड, जहाँ पे वो काम करता था. कौन? मेडिकल फ्रेंड के बारे में यहाँ पे ही दे रखा है, इसी का प्रोनाउन शिफ्ट किया गया नाउन के बदले. बट हैड बीन ट्रीटेड बिफोर एंड टॉट टू इंजेक्ट देमसेल्व्स ट्वाइस डेली विद इंसुलिन. लेकिन उन्हें पहले ही जो है ट्रीट किया गया था और उन्हें बता दिया गया था कि उन्हें दिन में जो है कम से कम 2 बार जो है इंजेक्शन लेना है इंसुलिन का, डेली विद इंसुलिन. बट वन हैड ब्रोकन हर सिरिंज एंड हैड नॉट ट्रबल टू रिप्लेस इट एट वंस. लेकिन उसमें से एक ने क्या किया था, अपना सिरिंज तोड़ लिया और मेहनत ही नहीं किया, दोबारा कोशिश ही नहीं किया कि इसके बदले जो है वो कोई नया सिरिंज लाए. While the other had neglected her injections for 2 days. बल्कि दूसरी जो, एक तो महिला थी वो सिरिंज तोड़ लिया, और दूसरी जो थी यहाँ पर में, उन्होंने जो है इंजेक्शन लेना जो है मना कर दिया, नेगलेक्ट कर दिया उसको 2 दिनों के लिए, for 2 days, because she was coming to hospital in any case for another complaint. क्योंकि वो हॉस्पिटल आ रही थी किसी और कंप्लेंट को लेकर के कि नहीं मुझे ये प्रॉब्लम नहीं, कोई और प्रॉब्लम है. एटीट्यूड्स लाइक दिस आर सो कॉमन. कहते हैं इस तरह का रवैया जो है इतना कॉमन है दैट द डिस्कवरी ऑफ इंसुलिन हैज मेड नो अप्रिशिएबल डिफरेंस टू द मॉर्टलिटी इन इंग्लैंड फ्रॉम डायबिटीज. कि इंसुलिन की जो आविष्कार है इसने कोई प्रशंसनीय जो है, प्रशंसनीय कहा जाता है इसको, अप्रिशिएबल डिफरेंस, वो प्रशंसनीय जो है डिफरेंस नहीं लाया है इंग्लैंड में जो मरने की दर है डायबिटीज से. आगे कहते हैं इट हैज सेव्ड अ फ्यू इंटेलिजेंट पीपल बट दिस इज ऑल. कहते हैं इसने कुछ ही इंटेलिजेंट पीपल को जो है बचाया है, बट दैट इज ऑल, लेकिन वो काफ़ी है जितने को ये बचाया है. आगे हैं इफ ए डेफिनेट क्योर फॉर कैंसर इज डिस्कवर्ड इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स. कहते हैं सही तरीके से अगर उपचार किया जाए कैंसर का, जिसकी डिस्कवरी की गई है अगले कुछ सालों में, इट इज़ अनलाइकली दैट इट विल बी ए सिंपलर और सेफर अफेयर. तो इसमें कोई संभावना नहीं बन पाती है कि यह तरीका जो है यह साफ सुथरा होंगे, सुरक्षित होंगे और बहुत आसान होंगे देन दैट ऑफ डायबिटीज़. मतलब डायबिटीज़ की तुलना में कहते हैं डायबिटीज़ की बीमारी इससे ज़्यादा ज़्यादा खतरनाक नहीं होंगे जितना कि कैंसर को यहाँ बता रहे हैं. इफ सो इट विल नॉट हैव मच इफेक्ट ऑन द मॉर्टलिटी फॉर सेवरल जनरेशंस. अगर ऐसा हुआ तो मॉर्टलिटी जो है, मरने की जो प्रभाव है, वो अगले कई जनरेशन तक जो है इसको इफ सो इट विल नॉट हैव मच इफेक्ट ऑन द मॉर्टलिटी फॉर सेवरल जनरेशन. कहते हैं कई जनरेशन तक के लिए मॉर्टलिटी के ऊपर जो इनका इफेक्ट है वो नहीं होगी इनका. इन सच ए केस एनी गिवन पर्सन कैन नो डाउट फ्लैटर हिमसेल्फ ऑन बिलोंगिंग टू द इंटेलिजेंट माइनॉरिटी. कहते हैं कि अगर ऐसा होता है या ऐसी अवस्था में एनी गिवन पर्सन, जिस भी पर्सन को जो है
इसका इलाज किया जाता है, इसमें कोई शक नहीं है कि वो अपने आप को जो है फ्लैटर कर सकते हैं, मतलब चापलूसी कर सकते हैं ऑन बिलोंगिंग टू द इंटेलिजेंट माइनॉरिटी, या कह सकते हैं कि वो इंटेलिजेंट माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, हु विल बी सेव्ड, जिनकी जान बचा लिए जाएंगे। बट इफ़ व्हाट साइंस अराइव्स एट इज़ नॉट ए क्योर बट ए मीन्स ऑफ प्रिवेंशन, द केस इज़ इवन लेस पावरफुल। कहते हैं कि अगर व्हाट साइंस अराइव्स एट इज़ नॉट ए क्योर, कहते हैं जिस बात को साइंस बताती है अगर वो एक उपचार नहीं है बल्कि एक रोकथाम का साधन है, बट ए मीन्स ऑफ प्रिवेंशन, द केस इज़ इवन लेस होपफुल, तो अभी भी केस जो है वो कम होपफुल है, मतलब अभी भी उतना आशावादी नहीं है। Experience has shown that in this respect individual action is almost useless. यह जो अनुभव है यह दिखा चुकी है कि इस तरह के इन दिस रिस्पेक्ट, मतलब इस हालत में इंडिविजुअल की जो एक्शन है वो लगभग यूजलेस होती है, बेकार होती है। इन अ कंट्री वेयर टाइफाइड फीवर इज कॉमन इट इज़ हार्ड ऑलवेज टू ड्रिंक बियर और वाइन। कहते हैं ऐसे देश में जहाँ पे टाइफाइड बुखार होती है वहाँ पे यह साधारण होता है, इज़ कॉमन इट इज़ हार्ड ऑलवेज, तो यह वहाँ पे हमेशा जो है काफ़ी ज़्यादा कठिन हो जाता है कि ड्रिंक किया जाए बियर या वाइन को। कहाँ पर में? जहाँ पे टाइफाइड फीवर बुखार कॉमन होती है। और पर्सनली टू सी दैट वंस वाटर इज़ बॉइल्ड, और पर्सनली यह भी देखा जाता है कि जिस पानी को पीते हैं उसको उबाला गया है या नहीं। एंड एनुअल इनोकुलेशन इन्वॉल्व्स अ डेज माइल्ड इलनेस, और एक बार अगर वर्ष में टीका लगा दिया जाता है तो इसमें एक दिन का माइल्ड इलनेस भी शामिल होती है। माइल्ड इलनेस मतलब हल्की फल्की कोई बीमारी जिसके कारण टीका लगाया जाता है वर्ष में एक बार। आगे कहते हैं टाइफाइड इन्फेक्शन कैन ओनली बी डेल्ट विद एडिक्वेटली बाय पब्लिक कंट्रोल ऑफ द वाटर। टाइफाइड के इन्फेक्शन को केवल तभी जो है निपटा जा सकता है पर्याप्त तरीके से अगर वाटर की कंट्रोल कर लिया जाए पब्लिक के द्वारा, मतलब वाटर जो सप्लाई पब्लिक पीते हैं तो। विच इन्वॉल्व्स नो एफर्ट बाय इंडिविजुअल सिटीजन्स, जिसमें कि इंडिविजुअल सिटीजन्स अपना प्रयास नहीं लगाते हैं, ऐसा नहीं करते हैं। Diphtheria, smallpox, measles and other airborne diseases could be stamped out by a public effort। कहते हैं डायप्थीरिया नाम की बीमारी है, स्मॉल पॉक्स चेचक है, मेजल्स है, और भी बहुत सारे हवा से उत्पन्न होने वाले बीमारियां हैं, एयरबॉर्न डिजीज। उन्हें जो है पब्लिक प्रयास से उखाड़ फेंका जा सकता है, हटाया जा सकता है, अबॉलिश किया जा सकता है। But such an effort would involve the individual assistance and self-sacrifice of 6 persons and their relatives। लेकिन ऐसा प्रयास जो है उसमें वो भी लोग शामिल होंगे जो अकेले मदद करेंगे, आत्म बलिदान करेंगे 6 पर्सन के लिए, बीमार लोगों के लिए और अपने रिश्तेदारों के लिए, और साथ ही जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है वो भी इसमें होना चाहिए, एंड ऑल्सो इंटरनेशनल कोऑपरेशन। It is impossible until people realize that microbes are every bit as real as foreigners। और यह असंभव है जब तक कि लोग जो है यह एहसास न कर ले कि माइक्रोब्स जो है उतना ही छोटा होता है या उतना ही रियल होता है जितना कि फॉरेनर्स होता है। एंड मच मोर लाइकली टू किल वन, और बहुत ज़्यादा संभावना होती है कि किसी को मार भी सकता है। दे विल ओनली अराइव एट अ सेन व्यू रिगार्डिंग डिजीज, तो वो एक अच्छे व्यू, मतलब जो सही व्यू है उसके ऊपर पहुंच जाते हैं डिजीज के बारे में, एज ए रिजल्ट ऑफ जनरल एजुकेशन ऑन साइंटिफिक लाइन्स, मतलब साइंटिफिक स्तर पर में अगर उनके पास एक समान से शिक्षा भी होती है तो यह इनका परिणाम होती है। द स्टडी ऑफ मेडिकल अपार्ट फ्रॉम इट्स साइंटिफिक बेसिस क्रिएट्स न्यूरोटिक्स रादर देन साइंटिस्ट। कहते हैं जो खुद जो साइंटिफिक जो बेसिस है उनसे हट करके अपार्ट मेडिसिन की जो अध्ययन है या स्टडी है यह एक न्यूरोटिक्स को क्रिएट करती है साइंटिस्ट की तुलना में। प्रिवेंटिव मेडिसिन कुड बी मेड इनटू द मोरल इक्विवेलेंट ऑफ वॉर। कहते हैं रोकथाम वाली दवा जो है उसे वॉर के जो है मोरल इक्विवेलेंट के रूप में भी बनाए जा सकते हैं। मोरल इक्विवेलेंट का मीनिंग है कि जो नैतिक चीज़ों के ऊपर आधारित हो। इट इज़ ऑलरेडी सो फॉर अ फ्यू पीपल, यह पहले से ही कुछ लोगों के लिए है। A colleague of mine was recently translating a French paper on chemotherapy। एक मेरा साथी है जो हाल फिलहाल में ही
केमियोथेरापी पे एक फ्रेंच पेपर को ट्रांसलेट कर रहे थे। When he came upon the phrase, तभी उनके दिमाग में एक फ्रेज आ गया, टू पार आई एनिमी, इन रेफरेंस टू ए डिसीज्ड फार्माकोलॉजिस्ट। और ये किसके लिए दिया गया? तो डिसीज्ड फार्माकोलॉजिस्ट, डिसीज्ड मतलब मरे, जो मर गए थे, मृतक, फार्माकोलॉजिस्ट के लिए। आई सपोज ही सेड दैट मीन्स दैट दे डाइड ऑफ एन एक्सीडेंटल इन्फेक्शन। मेरा मानना है कि उनका कहना यह था कि वह व्यक्ति जो है एक्सीडेंटल इन्फेक्शन के कारण मर गया। आई अनडिसीव्ड हिम द एनिमी इन दिस केस, मैंने उनको बताया इस केस की एनिमी के बारे में। आई अनडिसीव्ड हिम द एनिमी ऑफ दिस केस हैड बीन द जर्मन नेशन, कि यह जो है एनिमी है वो जर्मन नेशन है। बट हिज एटीट्यूड वॉज टिपिकल ऑफ मेडिकल साइंटिस्ट टूडे, लेकिन आज भी उसका एटीट्यूड जो है वाकई में मेडिकल साइंटिस्ट के बारे में है। फॉर वी रेसल नॉट अगेंस्ट फ्लैश एंड ब्लड बट अगेंस्ट प्रिंसिपलिटीज। क्या कह रहे हैं? क्योंकि हम फ्लैश और ब्लड के लिए संघर्ष नहीं करते हैं, बल्कि अपने सिद्धांत के लिए करते हैं, अपने पावर के खिलाफ करते हैं, और दुनिया में जो डार्कनेस है उसके, और जो डार्कनेस को शासन करने वाला है उसके खिलाफ करते हैं। सेंट पॉल थॉट दैट द वर्ल्ड वॉज लार्जली रूल्ड बाय डेमन्स, और सेंट पॉल जो है वो मानते थे कि वर्ल्ड को जो है वो मुख्य रूप से जो है वो राक्षसों के द्वारा, जो है डेमन्स के, शैतानों के द्वारा जो है वो शासन किए जाते थे। वी नो बेटर टुडे एंड वी डिमांड द जनरल एडॉप्शन ऑफ द साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू। आज हम जो है बेहतर जानते हैं और हम एक साधारण सा जो है साइंटिफिक जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसका डिमांड करते हैं। Because in its absence, human effort is so largely devoted to conflicts with fellow men. क्योंकि ह्यूमन एफर्ट अगर ना करे, कहते इन इट्स एब्सेंस, अगर ऐसा ना हो तो ह्यूमन एफर्ट जो है काफ़ी ज़्यादा जो है वो कन्फ्लिक्ट में बदल जाएगी, अपने ही आदमी के साथ, अपने ही लोग जो है आपस में लड़ने लगेंगे। इन विच वन इफ नॉट बोथ ऑफ द डिस्प्यूटेंट्स मस्ट इनएविटेबली सफ़र, जिसमें दोनों तो नहीं लड़ने वाले बल्कि एक तो बहुत ज़्यादा इससे सफ़र होंगे, जो डिस्प्यूटेंट्स होंगे। Inevitably means बहुत ज़्यादा। It is only in times of disaster that the average man devotes a moment's thought to his real enemies. कहते हैं यह केवल आपत्ति का ही समय होता है जब सामान्य व्यक्ति जो है वो एक पल के लिए अपनी सोच जो है अपने सही दुश्मन के प्रति लगाते हैं। The rulers of the darkness of this world, और वो सही दुश्मन कौन है? इस दुनिया का डार्कनेस का रूलर, और वो कौन है? तो बैक्टीरिया है या तो साइक्लोन है, बैक्टीरिया तो साइक्लोन। Until humanity adopts a scientific point of view, those enemies will not be conquered. कहते हैं जब तक जो है मानवता जो है साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं अपनाती है, ये सारे जो दुश्मन हैं उसके ऊपर विजय नहीं पाए जा सकते हैं। Those enemies will not be conquered. So with this I have completed this chapter. I hope you would have understood completely. Now in other parts of the videos I will start a new chapter.